रिएक्ट में दो हुक्स सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। एक है यूज स्टेट और दूसरा है यूज इफेक्ट। तो आज की वीडियो में हम यूज इफेक्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हुक्स क्या होते हैं। हुक्स एक ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमारे फंक्शनल कंपोनेंट को रिएक्ट की स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। हर हुक के नाम की शुरुआत यूज से होती है, जैसे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट एक रिएक्ट का ऐसा हुक है जो रिएक्ट के साइड इफेक्ट को हैंडल करता है। अब साइड इफेक्ट क्या होता है तो कोड के द्वारा देखते हैं। कोड में मैंने एक स्टेट डिफाइन किया है और काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 डिफाइन की है और उसमें एक बटन है जिसमें ऑन क्लिक इवेंट लगाया है और ऑन क्लिक इवेंट में हमारे काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ेगी। जब बटन हिट होगा हमारे काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ेगी और वही वैल्यू हमने H1 के द्वारा यहाँ प्रिंट की है। साथ ही में यहाँ कंसोल लॉग में हेलो प्रिंट किया है। अब नॉर्मल रेंडरिंग कैसे होती है मैं अभी दिखाता हूँ। जैसे कंसोल पे आएंगे तो सबसे पहले हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा और पहला हेलो प्रिंट होगा। बट जैसे मैंने इंक्रीज काउंट को हिट किया तो और एक हेलो प्रिंट हुआ, क्योंकि जैसे हमारी स्टेट की वैल्यू अपडेट होती है तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो जाता है। ये होती है नॉर्मल रेंडरिंग। अभी तो यहाँ सिर्फ कंसोल लॉक किया है, बट क्या होता जब रियल वाली एपीआई यहाँ से कॉल हो जाती, क्योंकि स्टेट जब अपडेट होती है तो बार बार ये लाइन चलेगी, क्योंकि एपीआई को हम सिर्फ एक ही बार कॉल करना चाहते हैं जब सबसे पहले बार यूआई रेंडर हो जाता है तब। तो ये काम हमारा यूज इफेक्ट करता है। तो आइए देखते हैं यूज इफेक्ट का सिंटैक्स। जैसे हम एंटर करेंगे ऊपर लाइब्रेरी ऐड हो जाएगी यूज इफेक्ट की और उसको एक पैरेंथेसिस देंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम एरो फंक्शंस लिखते हैं, फिर कॉमा लगाकर एरो के फॉर्म में डिपेंडेंसीज लगाते हैं। तो एरो फंक्शन में हमारा साइड इफेक्ट वाला कोड होता है। जैसे यहाँ हमारा कंसोल लॉग, ये हम कंट्रोल एक्स करके हम यूज इफेक्ट पे डालेंगे। अब हम कोड चला के देखते हैं। देखिए सबसे पहले बार जब कंपोनेंट रेंडर हुआ तो ये एपीआई कॉल हुआ, बट जब हम इंक्रीज काउंट पर क्लिक करते हैं यहाँ काउंट बढ़ गया बट यहाँ एपीआई कॉल नहीं हुआ। फिर से इंक्रीज काउंट क्लिक करते हैं, यहाँ काउंट बढ़ गया बट यहाँ एपीआई कॉल नहीं हुआ। जब हम यूज इफेक्ट यूज करते हैं तो उसके अंदर वाला कोड सिर्फ एक ही बार चलता है, वो भी फंक्शनल कंपोनेंट के फर्स्ट रेंडर में। हम एम्प्टी एरे जब रखते हैं तब वो कंपोनेंट सिर्फ एक ही बार रेंडर हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ हुआ है, स्टेट कितनी बार भी अपडेट हो पर ये कंपोनेंट एक ही बार रेंडर हो जाएगा। सेकेंड, हम एरे के डिपेंडेंसीज में स्टेट या प्रॉप्स को रखते हैं, मतलब उसमें रखा हुआ जो स्टेट है वो जब अपडेट होगा तब उसके अंदर का कोड रन होगा। जैसे मैंने इसमें काउंट को रखा, अब हम फिर से कोड रन करके देखते हैं। सबसे पहली बार जब हमने कोड रन किया था तब एपीआई कॉल एक बार ही हुई थी, कंसोल लॉग एक ही बार हुआ था। बट अब देखते हैं, इंक्रीज काउंट, काउंट बढ़ गया, एपीआई कॉल हो गई। इंक्रीज काउंट, काउंट बढ़ गया, एपीआई कॉल हो गई, मतलब कंसोल लॉग हो गया। तो जब हम एरे में कोई स्टेट रखते हैं या प्रॉप्स रखते हैं, जो रखी हुई स्टेट या प्रॉप से जब वो अपडेट होगा तो यूज इफेक्ट के अंदर का कोड रन होगा।